ये वाली जो स्टोरी वो स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर और मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी, थ्री ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इंडियन क्रिकेट की हम बात करेंगे। लेकिन आज दिन बहुत बड़ा था। तीनों एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे कि अयोध्या आएंगे। हम सब जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा 24 जनवरी 2024 स्वर्ण अक्षरों में यह डेट हमेशा याद की जाएगी इंडियन इतिहास में। लेकिन इसके साक्षी जो सबसे आप कह सकते हैं क्लोजली विटनेस की होगी, आप कह सकते हैं जिन्होंने सबसे पास से देखा होगा, वो बहुत ही प्रिविलेज्ड वो सेलिब्रिटीज हैं। उनमें तीन इंडियन क्रिकेटर्स की बहुत ज्यादा चर्चा थी बीती रात से ही। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी। अब विराट कोहली और एमएस धोनी की तो सोशल मीडिया पर जब तस्वीरें आई थी तब से ही यह मान लिया गया था कि विराट कोहली और एमएस धोनी तो जरूर अयोध्या जाएंगे। और फिर उसके बाद सवाल उठे कि रोहित शर्मा क्या उनको इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन बीते रात जब हमने देखा ये सारी चीजें भी क्लियर हो गई। पीटीआई, एएनआई, जितने भी सबसे क्रेडिबल सोर्सेज हैं उन्होंने ये कोट करके बता दिया था रोहित शर्मा इज आल्सो अमंग्स दोस्त जिनको इनवाइट किया गया है, जिनको वहां पर इनविटेशन दिया गया था। लेकिन ये तीनों ही बड़े सुपरस्टार्स एब्सेंट रहे इतने बड़े दिन के लिए। सबने वजहें पूछी। विराट कोहली को लेकर तो वजह सामने आ गई। विराट कोहली जिन्होंने पर्सनल रीजन साइड करते हुए ना केवल वो आज एब्सेंट थे, बल्कि जो अगले आने वाली बहुत ही क्रूशियल टेस्ट सीरीज है उसके शुरुआती 2 मैचेस से विराट कोहली ने वहां पर उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया, विड्रॉ कर लिया, जिसको लेकर बीसीसीआई ने एक मीडिया एडवाइजरी भी जारी की है और जिसमें खास तौर से कहा गया है कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा से बात की, मैनेजमेंट से बात की और अपनी वहां पर बात रखी और उन्होंने एग्री कर लिया। लेकिन रोहित शर्मा और एमएस धोनी पर कुछ अपडेट नहीं आई तो भी बहुत ज्यादा सवाल उठे। स्पेकुलेशंस, रूमर्स, अटकलें या आप कह सकते हैं अफवाहें तो उड़ती रहेंगी। लेकिन सच था क्या? अब देखिए, एमएसडी की जो वाइफ है साक्षी, उन्होंने भी एक स्टोरी पोस्ट की है। वो समझ नहीं आया कि आप वो बस केवल आपने क्लोजली, ये वो तस्वीर है, ये वो स्टोरी है जो साक्षी धोनी उन्होंने वहां पर शेयर करी। एंड इससे आपको बस यही है कि भाई सोशल मीडिया पर तो आप केवल फोटो शेयर कर देते हैं, आपके पास फोटो आती है। लेकिन इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लग गई कि साक्षी तो वहां पर अवेलेबल थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई सबसे ज्यादा आई बॉल्स कौन कैच करता है इन सभी इवेंट्स में। हम सब देखते हैं जिसमें एमएस धोनी, विराट कोहली जैसे लोगों का नाम शुमार था गेस्ट लिस्ट में। तो आप सबको पता है कि भाई सारे जो कैमरे हैं वो तो उन पर ही फोकस करते। लेकिन विराट कोहली को लेकर कहा गया कि वो उनका आना पूरी तरीके से तय था। एट द वेरी लास्ट मोमेंट कुछ चीजें होती हैं और उनको वहां पर उस वजह से विराट कोहली का जाना तय था। और इवन ये बातें बताई गई कि उनका जो गाड़ियों का काफिला है वो भी वहां पर देखा गया। लेकिन तब भी विराट कोहली की तस्वीरें नहीं देखने को मिली। बट द थिंग इज कि ये सारी चीजें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी और उसके बाद ये बताया गया एट द वेरी लास्ट मोमेंट किन्हीं वजहों से, किन्हीं पर्सनल रीजंस की वजह से विराट कोहली को वहां पर बैकआउट करना पड़ा। लेकिन ये जड्डू आप देख सकते हैं, रविंद्र जडेजा, ये सबसे जो एक्टिवली उस समारोह में, इतने बड़े ग्रैंड इवेंट में जो आपको नजर आए इंडियन क्रिकेटर्स में से, उसमें से रविंद्र जडेजा थे। आपको सचिन तेंदुलकर भी वहां पर नजर आए, आपको वेंकटेश प्रसाद वहां पर नजर आए, आपको साइना नेहवाल वहां पर नजर आई, आपको वहां पर मिताली राज नजर आए और ये वेंकटेश प्रसाद है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर आप अमूमन आप देखते हो कि भाई इतना बड़ा जब इवेंट होता है सभी लोग ट्वीट ही करते हैं, इवन सोशल मीडिया पर आप कुछ अपडेट देते हैं। लेकिन सवाल तब ज्यादा गंभीर हुए, ना रोहित शर्मा से कोई अपडेट थी, ना एमएस धोनी की तरफ से कोई अपडेट थी और ना ही विराट कोहली से। नॉट ओनली इन तीनों से, फैमिली से भी कोई अपडेट नहीं थी। साक्षी धोनी ने अब बस जाकर एक स्टोरी पोस्ट करी जहां पर उन्होंने जय श्री राम करके वहां पर उन्होंने रामलला की जो आप कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठान के जो विजुअल्स हैं वो उन्होंने वहां पर शेयर करे, पिक्चर वहां पर शेयर करी। लेकिन ना ही विराट कोहली की तरफ से कोई अपडेट थी सोशल मीडिया पर। अब हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है और विराट कोहली जैसा नाम होगा, उसका नाम शुमार है गेस्ट लिस्ट में, वो अवेलेबल नहीं होगा तो सबसे ज्यादा चर्चाएं इस पर होने वाली थी। लेकिन विराट कोहली का रीजन समझ आया, एमएस धोनी अवेलेबल क्यों नहीं थे। अब बताया गया कि यार एमएस धोनी थोड़ा सा वो मीडिया से दूर थे, ये सब बातें हुई। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक एमएस धोनी जैसे स्टेचर का इंसान, एक रोहित शर्मा जैसे स्टेचर का इंसान, एक विराट कोहली जैसे स्टेचर का इंसान अगर इतने बड़ी ओकेजन पर अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कैमरे से नहीं बच सकते आप। एक तस्वीर तक नहीं थी इन चैंपियन प्लेयर्स की, जिसको लेकर फिर बाद में सवाल उठे कि वजह क्या रही। अब विराट कोहली को लेकर तो अब देखिए सबने अपडेट दे रखी है, सोशल मीडिया पर एक अपडेट तक नहीं।
ना केवल विराट कोहली या रोहित शर्मा या एम एस धोनी से, फैमिली से भी नहीं, साक्षी धोनी की तरफ से एक बाद में स्टोरी पोस्ट हुई है। तो लोगों ने इस चीज पर ये सवाल उठने लाजमी थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप कह रहे हैं, ये सवाल उठने लाजमी थे। बट द फैक्ट इज विराट कोहली पर कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट आई, जिससे कि वो सारे सवाल तो जो विराट कोहली पर उठ रहे थे कि विराट कोहली अवेलेबल क्यों नहीं थे, ये तो एक डिसरिस्पेक्ट, वो सारी बातें थम गई जब बीसीसीआई ने खुद क्लैरिफिकेशन दी। लेकिन क्या रोहित शर्मा को इनवाइट नहीं किया गया था? जो पीटीआई एएनआई की तरफ से के हवाले से जो खबरें आई थी, क्या वो झूठी थी? क्या रोहित शर्मा को सच में गेस्ट लिस्ट में नाम उनका शुमार नहीं था? एंड एम एस धोनी को तो आपने देखा था कि एम एस धोनी को तो सबसे पहले इनवाइट किया गया था, विराट कोहली से भी पहले एम एस धोनी की तस्वीरें आई थी। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने तो इवन एक डे ऑफ लिया था, जब इंदौर में आपको टी20 याद आएगा, उसके बाद वो सीधा मुंबई गए थे केवल रिसीव करने, वो इनविटेशन रिसीव करने वो मुंबई गए थे, उसके बाद वो बेंगलुरु टी20 के लिए रवाना हुए थे। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को लेकर आई हैं बातें, बट अभी भी ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एम एस धोनी क्यों अवेलेबल नहीं थे। अब सब यही बात कर रहे हैं कि भाई एक ये आस्था की बात है, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि आपको फुटेज चाहिए या नॉल, लेकिन हम सब जानते हैं अगर सेलिब्रिटीज ना भी चाहें तो ये बात आप मीडिया को तो नहीं समझा सकते ना। मीडिया तो सबसे ज्यादा आपको ही कैप्चर करेगी, मीडिया तो आपके बारे में बात करेगी सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली पर अपडेट आ जाना और अभी भी एम एस धोनी का, देखिए इसमें थोड़ा बात ये है, डेफिनेटली सोशल मीडिया की अगर आप बात करोगे, विराट कोहली इज फार मोर या वे टू पावरफुल। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया जो रीच है या जो लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, वो उनके बारे में ज्यादा आपको सोशल मीडिया ट्वीट्स देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को लेकर कोई अपडेट उसके बावजूद भी नहीं आई कि रोहित शर्मा इनवाइटेड थे तो क्यों नहीं थे। बीती रात भी ये बात हो रही थी कि हैदराबाद ही थे, प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे, रवाना कब हुए इस चीज को लेकर भी कोई अपडेट नहीं आई। सेम विद एम एस धोनी, आपको सचिन तेंदुलकर या बड़े बड़े जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं उनकी पल पल की खबर आ रही थी, क्योंकि फुटेज या फिर आप कह सकते जो कवरेज थी वो महा कवरेज थी, एक एक पल की आपको जानकारी मिल रही थी। लेकिन विराट कोहली जैसा सेलिब्रिटी जो इस देश में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अगर आप पावरफुल लोगों की बात करोगे तो उसमें नंबर 1 पर विराट कोहली हैं। उनसे एशिया में उनसे ज्यादा किसी की पावरफुल किसी की उनसे ज्यादा सोशल मीडिया की रीच नहीं है। तो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी, उसकी एक एक मूवमेंट का जो मीडिया ध्यान रखती है या वो कवरेज होती है, उनके बारे में कुछ भी ना पता चलना कि विराट कोहली आए हैं नहीं आए हैं, उस चीज को लेकर स्पेकुलेशंस और रूमर्स थे। विराट कोहली क्या पहुंच पाए हैं नहीं पहुंच पाए, उस चीज को लेकर रूमर्स थे। लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक बन गया पूरे खेल जगत में कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर मौजूद थे, और माइंड यू जो पीटीआई की रिपोर्ट आई थी उसके तहत यह भी था जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, इवन आपको सौरव गांगुली नजर नहीं आए, इवन आपको गावस्कर साहब नजर नहीं आए, कपिल देव भी गेस्ट लिस्ट में शुमार था उनका नाम। लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है कि भाई नाम इन तीनों का ही आना था जो मेन एब्सेंटीज वहां पर नजर आए। साक्षी धोनी की जो रीसेंट सोशल मीडिया जो उनकी इंस्टाग्राम पर स्टोरी है, उससे कहीं ना कहीं ये भी आप इंडिकेट कर सकते हो कि साक्षी क्या अवेलेबल थी, या फिर आपने बस एक स्टोरी वहां पर पोस्ट कर दी जहां पर रामलला की उन्होंने, आप कह सकते हैं उन्होंने वो तस्वीर वो साझा करी, शेयर करी, लेकिन उसमें यह क्लियर नहीं है कि साक्षी धोनी वहां पर अवेलेबल थी। और एम एस धोनी का तो, अगर एम एस धोनी और विराट कोहली इतनी ग्रैंड सेरेमनी या इतने बड़े इतने भव्य एक सेरेमनी वहां पर हुई, या सब लोग बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद हैं, तो क्या आप इस चीज को मान सकते हो, इस बात को मान सकते हो कि उनकी तस्वीर ना ली जाए एक भी, चाहे वो कितना भी चाहे कितनी भी टाइट सिक्योरिटी के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि यार हाँ सेलिब्रिटीज का कुछ रहता है कि शायद हमें उतना फुटेज मत दीजिए, ये तो एक आस्था की बात है। लेकिन नहीं, ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते कि महज एक तस्वीर भी ना होना, इससे ये साफ जाहिर हो गया था। और सुबह से ही ये बातें उठ रही थी कि विराट कोहली नहीं गए हैं, क्या एट द वेरी लास्ट मोमेंट उन्होंने बैकआउट कर लिया, और बैकआउट कराए तो किन्हीं वजहों से कराए। अब बीसीसीआई ने अगर वो एडवाइजरी हमारे पास पिंटू है तो वो हम चला भी सकते हैं, आप जयेश एक बार हेल्प भी कर दीजिए पिंटू को, कि जो मीडिया एडवाइजरी शेयर करी है उसमें खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा से कम्युनिकेट करते हुए, टीम मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करते हुए यह बताया कि जी पर्सनल रीजंस हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी प्राइवेसी है वो मतलब उसकी रिस्पेक्ट की जाए और फैन से भी वही रिक्वेस्ट की जाए। तो जो मीडिया एडवाइजरी है, हमने ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी मीडिया एडवाइजरी नहीं देखी है। आप मीडिया एडवाइजरी में सिंपल सी चीज लिखते हो, 2 लाइन की चीज, ये विराट कोहली हैज विथड्रॉन फ्रॉम इंग्लैंड टेस्ट फर्स्ट 2 टेस्ट,
साइटिंग पर्सनल रीजंस, लेकिन उसके नीचे चार पैराग्राफ में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, क्योंकि दुनिया समझती है, पूरा खेल जगत समझता है कि विराट कोहली जो उनका सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा है। आपको कहीं ना कहीं सारी क्लैरिटी देनी पड़ेगी। अब बीसीसीआई ने जो ये चीज साझा करी, उससे कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट होता है कि सोशल मीडिया पर और भी सारा बवाल मचा हुआ था। क्या विराट कोहली जानबूझकर नहीं आए, ये सारी अफवाहें फैलाई गई, स्पेकुलेशंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि विराट कोहली किन्हीं पर्सनल रीजंस की वजह से, जो वो नहीं चाहते कि वो सारी चीजें रिवील की जाएं या उनके बारे में फैंस बात करें। बहरहाल एमएस धोनी का नाम इसमें दुनिया ने नहीं लिया, उनका एमएस धोनी का नाम बाद में ट्रेंड होने लग गया। रोहित शर्मा को लेकर कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन एमएस धोनी तो सबसे पहले क्रिकेटर थे जिनकी तस्वीर आई सामने कि एमएस धोनी तो जाएंगे, रवाना होंगे अयोध्या के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एमएस धोनी का भी नामो निशान नहीं था, तो बड़े सवाल उठने लाजमी थे। और एज ऑफ नाउ बस विराट कोहली पर अपडेट आई है, ना ये अपडेट आई कि रोहित शर्मा को इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था, और अगर किया गया था तो रोहित शर्मा अवेलेबल क्यों नहीं थे, इस बात पर भी सवाल उठने लाजमी है। और एमएस धोनी जो इतने बड़े फिगर हैं इंडियन क्रिकेट इतिहास में, सबसे आप लेजेंडरी फिगर्स की बात करोगे उसमें से एमएस धोनी का नाम शुमार है, और डेफिनेट सी बात है कि एमएस धोनी का ना होना भी बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो जो बाकी क्रिकेटर्स हैं, जैसे पिंटू ने भी आपके लिए तस्वीरें भी चलाई, वहां पर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी अवेलेबल थे, वहां पर रविंद्र जडेजा भी अवेलेबल थे, और जो लोग अवेलेबल नहीं हो पाए या जिनको वो आप कह सकते हैं इनविटेशन नहीं दिए गए थे, उन सब ने सोशल मीडिया पर इस भव्य दिन की सभी हिंदुस्तानियों को, करोड़ों हिंदुस्तानियों को बधाई दी है। तो सोशल मीडिया पर एक छोटी सी अपडेट देने में मुझे तो नहीं लगता किसी का कुछ बिगड़ जाएगा। तो एटलीस्ट आपने सारे सेंटिमेंट्स को सेंस करना चाहिए कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपका इतना बड़ा इंफ्लुएंस रहता है, आपके करोड़ों चाहने वाले हैं, और सब लोग, आपको भी पता है जब इतना सेंसिटिव मुद्दा होगा, इतना सेंसिटिव इशू होगा, कम से कम आपको एक छोटी अपडेट अपने सोशल मीडिया पर देनी चाहिए। ये अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट सोशल मीडिया पर आप एक वजह बता सकते हैं कि एमएस धोनी एटलीस्ट एक स्टोरी पुट कर देते कि ये वजह रही थी। आई थिंक फैंस उस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे जो विराट कोहली की अब लोग कर रहे हैं रिस्पेक्ट, कि हां कुछ बड़ी वजह होगी, वरना ये खिलाड़ी अपने पिता की चिता पर आग लगाकर भी रणजी का मैच खेला है, तो कहीं ना कहीं आज वो अब 2 टेस्ट मैचेस में मिस कर रहा है, और आज प्राण प्रतिष्ठा जो इस दशक की, आप कह देंगे इस सदी के सबसे बड़े दिनों में से होगा सभी भारतीयों के लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए, जब वो इंसान इस ओकेजन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाया, तो कुछ बड़ी ही वजह रही होगी। लेकिन सब वेट कर रहे हैं कि एमएस धोनी क्यों नहीं आए, उसकी वजह क्या थी, आए थे तो क्यों मीडिया कवरेज से वो बिल्कुल ही दूर रहे, बिल्कुल ही किनारा किया हुआ था, बिल्कुल ही मीडिया उनको कैप्चर नहीं कर पाई। ये पॉसिबल नहीं है। एमएस धोनी जैसा बड़ा आदमी, रोहित शर्मा जैसे बड़े आदमी, विराट कोहली जैसे बड़े आदमी अगर होंगे, डेफिनेटली उनकी तस्वीरें कैप्चर की जाएंगी। और जो जितने भी क्रेडिबल हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं, एएनआई जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से अगर आप देखोगे, एएनआई पर ना पीटीआई पर एक तस्वीर तक नहीं थी विराट कोहली को लेकर। तो यह तक कहा गया कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट जब रवाना होना था, तभी एक बड़ी वजह की वजह से विराट कोहली वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।